नालंदा, जिसका इतिहास भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, वहीं कहा जाता है कि बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिले में स्थित है। वहीं बुद्ध के प्रमुख छात्रों में से एक सारिपुत्र का जन्म भी नालंदा में ही हुआ था। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालंदा बिहार का न सिर्फ एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा महाविहार और वेनसांग मेमोरियल हॉल भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके आसपास राजगीर, पावापुरी, गया तथा बोध गया जैसे नजदीकी पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। नालंदा में न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी मंदिर भी मौजूद हैं, जिसमें चीन और जापान के मंदिर शामिल हैं। नालंदा जिले में प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, जो कि बिहार शरीफ में पुल पर स्थित है। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों की खोज पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों ना प्लस आलम प्लस दा की संधि से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं रखना। इसी उद्देश्य से बिहार के राजगीर में आज से कई सौ साल पहले लगभग 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के महान हिंदू शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। तब यह भारत के उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और दुनिया भर में प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था। नालंदा अपनी स्थापना के लगभग 700 से 800 सालों तक प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय देश दुनिया में ज्ञान की अलख जगाता रहा। शिक्षा के इस मंदिर को प्राचीन भारत के कई राज्यों का संरक्षण प्राप्त था। कहा जाता है कि नालंदा को चलाने के लिए सम्राट हर्षवर्धन ने 200 गांव दान दिए थे। इसके साथ ही पाल शासकों का भी नालंदा को संरक्षण मिलता रहा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान सुनिश्चित करना था, जहां ज्ञान भी मिले और ध्यान भी। बताया जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने कई बार नालंदा की यात्रा की और यहां पर ध्यान भी लगाया। मठ की तर्ज पर बना यह विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से भी लगभग 500 साल पुराना था। तक्षशिला के बाद नालंदा को ही दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहा जाना गलत नहीं था। आवासीय सुविधाओं वाला यह दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो भारत की संस्कृति और परंपरा को समेटे हुए था, जहां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी बड़ी मात्रा में लोग पढ़ने के लिए आते थे। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष थे। इसमें काफी बड़ा पुस्तकालय भी था, जिसका नाम धर्मगुज था, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत। 9 मंजिला इस पुस्तकालय में 3 हिस्से थे, जिन्हें रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक समय में 3 लाख से अधिक किताबें होती थी। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और उनका रहना, खाना, पढ़ाई सब कुछ निःशुल्क था। एक समय पर यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे, जिनके लिए 2700 से ज्यादा अध्यापक नियुक्त रहते थे। इसकी प्रसिद्धि इस बात से भी देखने को मिलती है कि यहाँ भारत के अलावा कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, ईरान, इंडोनेशिया, ग्रीस, मंगोलिया समेत अन्य देशों के छात्र भी पढ़ने के लिए आते थे। यहाँ साहित्य, ज्योतिष शास्त्र, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कानून विज्ञान, युद्ध कौशल, इतिहास, गणित, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों की पढ़ाई होती थी। इसके पूर्व छात्रों में इतिहास की कई हस्तियां शामिल हैं, जिनमें महान सम्राट हर्षवर्धन, पौल वंश के शासक धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद और नागार्जुन के नाम शामिल हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों ही 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा था और इसकी प्रसिद्धि के बारे में बताया था।
इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस विश्वविद्यालय की खासियत थी कि यहाँ पर सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होते थे। हर फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था, जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। ये दुनिया के महान विश्वविद्यालय में से एक था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी का सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। उसे इस बात की नाराजगी थी कि भारत में इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र मौजूद है, जहां न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहां शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। नालंदा को जब उसने आग के हवाले किया तो पुस्तकालय में रखी किताबें कई महीनों तक जलती रहीं, जिसे बचाने में ना जाने कितने ही बौद्ध भिक्षुओं ने अपने प्राण दे दिए। नालंदा को बचाने की नाकाम कोशिश किया गया, लेकिन अंततः उसे बचाने में नाकामयाबी रहे और भारत का ये धरोहर जलकर खंडहर में तब्दील हो गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि पूरा नालंदा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। इसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था, जिसके भीतर उत्तर से दक्षिण की ओर कतार में मठ बने थे और उनके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो नष्ट हो गईं। खास बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त एक हिंदू थे और नालंदा में बौद्ध धर्म को ज्यादा संरक्षण मिला, जिसे आगे भी कई महान राजाओं ने इसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभाई। लेकिन यह शिक्षा का केंद्र एक मुस्लिम आक्रांता की क्रूरता का शिकार हो गया। भारत में न सिर्फ नालंदा बल्कि ऐसे कई धरोहर किसी न किसी मुस्लिम आक्रांता के कोप का भाजन बन गए, जहां उन्होंने या तो उसे तोड़ दिया या फिर उसे जलाकर नष्ट कर दिया या फिर किसी न किसी मस्जिद का निर्माण कर दिया।